आज हम क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी करने वाले हैं। इस क्लास में हम सिंपल बेसिक फार्मूला को एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास क्या होता है टर्म करंट। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू, और इसका जो एसआई यूनिट होता है एसआई यूनिट उसको हम क्या बोलते हैं कूलम्ब। ठीक है, अगर हमने किसी चार्ज को लिखना, अगर हमारे पास चार्ज गिवन हो 25 तो इसका यूनिट क्या लगा देंगे कूलम्ब। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक आता है करंट। करंट क्या होता है हमारे पास आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब चार्ज के फ्लो के रेट को हम क्या बोलते हैं करंट। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है हमारे पास वह क्या होता है एम्पियर। ठीक है, अगर हमारे पास करंट गिवन हो करंट इजकल टू 5 तो इसका एसआई यूनिट क्या लगाएंगे हम एम्पियर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी तरीके से। अब हमारे पास दो चीजें पता चल गई आप लोगों को, एक चार्ज पता चल गया, एक पता चल गया करंट। तो एक हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं V से, और इसका जो एसआई यूनिट होता है हमारे पास एसआई यूनिट उसको हम वोल्ट लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास पोटेंशियल गिवन हो 5 इसका एसआई यूनिट क्या लिखेंगे हम 5 वोल्ट। ठीक है, इसकी जगह पे कई बुक में हमारे पास ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है ओम्स लॉ का। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं थोड़ा सा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि एक वायर लिया हमने जिसका रेजिस्टेंस क्या है R है, इससे करंट I पास कर रहा है। ठीक है, अब इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। ठीक है, एक्चुअली जो ओम्स लॉ है वह एक तरह का रिलेशन है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। तो जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ही ज्यादा इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, R क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस, R क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस होता क्या है ये होता है ऑब्स्टेकल रुकावट। जब करंट या चार्ज पार्टिकल मूव करता है हमारे पास सर्किट में एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो उस समय जो रुकावट आती है जो ऑब्स्टेकल आता है किसके कारण आता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं R से। इसका जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम ओम बोलते हैं, OHM। नोटेशन क्या है इसका ऐसा, तो ऐसा यूनिट हमारे पास हो। अगर हमारे पास आता है कि रेजिस्टेंस को लिखो, अगर रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 गिवन हो तो इसका ऐसा यूनिट हम क्या लगाएंगे 5 ओम। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ओम्स लॉ की। ये हमारे पास क्या है ओम्स लॉ। तो यहाँ पे ना एक ग्राफ भी बनाना पड़ेगा आपको। वो ग्राफ हमारे पास V और I के बीच में होगा। V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, और I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास करंट को। तो हमने एक ग्राफ देखना है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच, और ये ग्राफ हमेशा अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये जो हमारे पास कोई सर्किट होगा कोई रेजिस्टेंस होगा तो वह कैसा होगा ओहमिक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ के बाद पावर की, वर्कडन का और जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का। सबसे पहले हम जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है हमारे पास, इसी तरीके से कोई रजिस्टर है, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जहां से करंट पास कर रहा है। तो हम क्या देखते हैं घर में भी अगर हम टीवी वगैरह देख रहे हैं तो मम्मी वगैरह क्या कहते हैं कि बहुत टाइम से टीवी चल रहा है, अब टीवी बंद कर दो, टीवी गर्म हो गया है। गर्म हो गया मतलब टीवी क्या हो रहा है हीट प्रोड्यूस कर रहा है। और ये हीट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है कि जब हमारे पास किसी भी डिवाइस से करंट पास होता है तो वह डिवाइस एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होता है, और उस रेजिस्टेंस की एक तरह एक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है हमारे पास।
ठीक है। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और आपस में कोलिजन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो कोलिजन है वही हमारे पास मेन कॉज ऑफ हीटिंग है। तो जॉल्स ने फाइंड किया था, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आर है और यहाँ से करंट हमारे पास आई पास कर रहा है और टाइम कितने के लिए, टी के लिए। तो ये इन्होंने देखा था जो हीट, एच का मतलब हीट प्रोड्यूस बाय द रेजिस्टेंस, हीट ये क्या आया था इनका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इन सबको जब आपस में मिलाया तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी आ गया था। ठीक है। इन ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट H इजकल टू हम क्या याद कर लेंगे, H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। जो ये हीट है यही हमारे पास वर्क डन के फॉर्म में, यही हमारे पास वर्क डन है। ठीक है। हीट को हम वर्क डन भी बोलेंगे, वर्क डन भी हमारे पास क्या होता है, हीट के बराबर है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, ये टॉपिक क्या था हमारे पास, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, GOU, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कोलिजन। इलेक्ट्रॉन कोलिजन इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं पावर का। ठीक है। तो पावर क्या होता है, हम पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, एंड एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, that is called gradient. But here we will discuss only rate of the work done. Here rate of the work done is work done with respect to time. और work done अभी हमने पढ़ा था कि work done क्या होता है हमारे पास, हीट के बराबर होता है। और हीट हमने कितना फाइंड किया था, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे जो पावर आएगा वह कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। तो टी से टी कैंसल, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, ये बच गया आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला आप लोगों ने ये याद करना है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब हम इसको ना फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ तो हम पावर फाइंड कर सकते हैं कब, जब हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो, ऐसा हो कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, उस समय हम कैसे पावर को फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको, P इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, P को हमने I इंटू आर भी लिख सकते हैं। देखो I इंटू आई स्क्वायर और R, इसको हमने थोड़ा सा सिप्लिट कर लिया। और हम ओम्स लॉ के हिसाब से क्या जानते हैं, ये I इंटू वी, इसको थोड़ा सजा कर लिख लो, V इंटू आई। तो पावर को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास पावर का एक चीज और याद कर लेते हैं हम, जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, WATT, वाट। ठीक है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। और ये हमने पावर का दो फार्मूला फाइंड किया, एक फार्मूला और फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास देखो V इक्वल टू कितना है, आई आर। अगर मैं आई निकालना हो तो ये कितना आ जाएगा, V अपॉन आर, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो पावर कितना आ जाएगा हमारे पास, V अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर। इसको लिखोगे तो V स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर। एक आर से आर कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया, V स्क्वायर अपॉन आर। तो हमने पावर का एक और फॉर्मूला फाइंड किया, वो क्या था हमारे पास, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो देखो हमने क्या क्या फाइंड किया पावर के लिए, पावर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और ये किसके इक्वल है, P इक्वल टू V इंटू आई, और ये किसके इक्वल हो रहा है हमारे पास, V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। तो ये हमारे पास आज के लिए था। और एक चीज और हम याद करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो करंट है हमारे पास कन्वेंशनल करंट, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन जो चार्ज मूव कर रहा है कैसा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास साउथ टू नॉर्थ मूव कर रहा है तो जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो आई होप आज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। बेसिक थोड़ा सा हमने इसको रिकैप कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।